नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, अयोध्या राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश रोकने पर नारेबाजी। अयोध्या के राम मंदिर में एक कश्मीरी व्यक्ति ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। जैसे ही युवक ने नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा बिछाया तो वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पकड़ लिया। इसके बाद वह नारेबाजी करने लगा। सूचना पर कई सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची हैं। पूछताछ में उसकी पहचान कश्मीर के शोपियां जिले के अहमद शेख के रूप में हुई। अधिकारियों ने कश्मीर के संबंधित थाने से उसकी पहचान को सत्यापित किया। फिर उसके परिजनों को सूचित किया गया। उन्हें अयोध्या बुलाया गया है। कश्मीरी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और पूछताछ जारी है। यूपी में स्कूल एडमिशन नियम बदले, आधार उम्र को लेकर भी लिया गया निर्णय। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर एक बड़ा और राहत भरा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के तहत स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए नियमों में अहम बदलाव किया है। अब सरकारी और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में RTE कोटे के तहत दाखिले के लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं रहेगा। इस फैसले से उन हजारों परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है जो केवल दस्तावेजों की कमी के कारण अब तक अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं करा पा रहे थे। सीएम योगी ने अपर्णा यादव को तलब किया। KGMU में हुई घटना पर मुख्यमंत्री गंभीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने KGMU में हुई घटना को गंभीरता से लिया है। हंगामा करने और अराजकता फैलाने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को तलब किया। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने उनसे मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बारे में जानकारी ली। आगरा से 38 बांग्लादेशी नागरिक किए गए डिपोर्ट। आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 38 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके मूल देश बांग्लादेश डिपोर्ट करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सभी को पुलिस अभिरक्षा में आगरा से पश्चिम बंगाल के लिए भेजा गया। 5 फरवरी 2023 को थाना सिकंदरा पुलिस ने थाना सिकंदरा क्षेत्र के आवास विकास सेक्टर 14 स्थित प्रधान की बगीची में छापा मारकर 38 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। योगी की चेतावनी, बंटोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। सीएम योगी शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। संगम में स्नान कर लेटे हनुमान जी की पूजा की। इसके बाद योगी जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा, जाति और संप्रदाय के नाम पर बंटोगे तो देश का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर किया गया विभाजन हमारे लिए भी उसी तरह सर्वनाश का कारण बनेगा जैसा हम आज बांग्लादेश में देख रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा, ये लोग सेक्युलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर हिंदू धर्म को तोड़ने की पूरी ताकत लगा रहे। बांग्लादेश की घटनाओं पर इनका मुंह बंद है। लगता है जैसे किसी ने फेविकोल लगा दिया हो। काशी के मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण कार्य हुआ शुरू। काशी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका महाश्मशान घाट के पुनर्विकास का कार्य शुरू हो गया है। कार्यदायी संस्था ने घाट पर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। बुलडोजर की मदद से जो पक्के घाट है उनके पत्थरों को तोड़ा जा रहा और उन्हें ट्रैक में लौटकर बड़ी नाव की मदद से गंगा पार भेजा जा रहा है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि छोटे मंदिर भी हटाए गए हैं, जिस पर वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन प्रशासन ने उन्हें समझा बुझाकर कर शांत कराया। ब्रजेश पाठक बोले, अब मजदूरों को 125 दिन रोजगार गारंटी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान मजदूरों और किसानों के लिए 125 दिन के रोजगार की गारंटी का ऐलान किया। उन्होंने केंद्र सरकार के विकसित भारत गारंटी आजीविका मिशन अधिनियम VGG राम जी को एक ऐतिहासिक कदम बताया, जिसका उद्देश्य देश के गरीब, किसान और श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना है। मथुरा में ई-रिक्शा चालकों की हड़ताल। रजिस्ट्रेशन के विरोध में गोवर्धन रोड पर प्रदर्शन। मथुरा में शनिवार को ई-रिक्शा चालकों ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के विरोध में गोवर्धन रोड पर हड़ताल कर दी। बड़ी संख्या में चालक अपने वाहनों के साथ सड़क पर उतर आए और नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के कारण गोवर्धन रोड पर यातायात बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सीतापुर में पटरी दुकानदारों को हटाने का ऐलान। सीतापुर में नगर क्षेत्र में पटरी दुकानदारों पर
मंडरा रहे संकट को लेकर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर से बड़ी संख्या में पटरी दुकानदारों ने मुलाकात की। दुकानदारों ने प्रशासन की कार्रवाई से आहत होकर यहाँ तक कह दिया कि यदि उनकी दुकानें हटाई गयी तो वे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दुकानदारों की यह पीड़ा सुनकर सांसद ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। केंद्र राज्य सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। केंद्र और राज्य सरकार ने ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण VBG-M अधिनियम 2025 लागू किया है। बिजनौर में जनपद के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी। सपा नेता संदीप यादव को 5 घंटे थाने में बैठाया। सीएम योगी के दौरे पर विरोध का था अंदेशा। संगम नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान शनिवार को उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया जब झूसी पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के करीबी संदीप यादव को पकड़ लिया। यह घटना उस वक्त हुई जब मुख्यमंत्री का काफिला संगम नोच की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की और तीखी बहस हुई, जिसके बाद पुलिस ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विरोध के अंदेशे से सपा नेता को 5 घंटे थाने पर बैठाए रखा। झांसी में उपवास पर बैठेंगे कांग्रेसी, गांवों में लगाएंगे पंचायत। झांसी में कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने के सरकार के निर्णय का विरोध शुरू कर दिया है। शनिवार को झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य और झांसी के जिला कोऑर्डिनेटर मुकुट सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। संभल में 500 दुकानों वाला साप्ताहिक बाजार बंद। संभल में प्रशासन ने दिल्ली रोड स्थित नखासा चौराहे पर लगने वाले एक साप्ताहिक बाजार को बंद कर दिया है। शनिवार को हुई इस कार्रवाई में लगभग 500 दुकानों को पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि यह बाजार बिना अनुमति के संचालित हो रहा था। हापुड़ में 14 पैकेज ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्रियों पर छापा। हापुड़ में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर निर्माता इकाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के आदेश और जिलाधिकारी के निर्देशों पर 2 दिवसीय अभियान चलाया गया। इस दौरान 14 फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर कुल 18 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त खाद्य हापुड़ और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हापुड़ के नेतृत्व में गठित राज्य सचल दल ने की। नोएडा एक्सप्रेसवे के नीचे बनेंगे 2 अंडरपास। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनने वाले 2 अंडरपास का काम 10 दिन में शुरू हो जाएगा। झट्टा अंडरपास के निर्माण पर 99 करोड़ 74 लाख और सुल्तानपुर अंडरपास पर 81 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च अनुमानित है। दोनों अंडरपास बनने से करीब 30 सेक्टर और 20 गाँवों के हजारों लोगों को फायदा होगा। लखनऊ में खुले में शराब पीने पर 1171 का चालान। लखनऊ में सड़क पर शराब पीने वालों के खिलाफ बीती रात शुक्रवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 3657 व्यक्तियों की जांच की गई, जिनमें से 1171 लोगों के चालान किए गए। अभियान के तहत सभी जोनों में सहायक पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों ने अपनी अपनी पुलिस टीमों के साथ सड़कों 6356 व्यक्तियों की जाँच की गयी, जिनमें से 1171 लोगों के चालान किए गए। अभियान के तहत सभी जोनों में सहायक पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों ने अपनी अपनी पुलिस टीमों के साथ सड़कों, पार्कों, बाजार क्षेत्रों, बस स्टैंड, चौराहों और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों के 195 स्थानों पर चेकिंग की। गाजियाबाद में बीमा ठगी गैंग का भंडाफोड़। गाजियाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी खुद को विभिन्न बीमा कंपनियों का प्रतिनिधि बताकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। यूपी में दरोगा 50,000 घूस लेते। अरेस्ट। मिठाई की दुकान पर ग्राहक बनकर बैठी एंटी करप्शन टीम। महाराजगंज में एक दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने 50,000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। दरोगा ने दहेज उत्पीड़न की FIR में आरोपी पर धाराएं कम करने के लिए पैसे मांगे थे। आरोपी ने ये जानकारी गोरखपुर की एंटी करप्शन टीम को दे दी। शिकायत मिलने के बाद टीम ने दरोगा को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। दरोगा मिठाई की दुकान में आया। दरोगा ने जैसे ही रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। उसके पास से रिश्वत की रकम बरामद करके उसे हिरासत में लिया। यूपी
के 4 जिलों में 20 जनवरी को होगी आशुलिपिक भर्ती परीक्षा। आशुलिपिक के 1224 पदों पर चयन के लिए मुख्य परीक्षा 20 जनवरी को आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ व मेरठ में आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे की पाली में कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी अपलोड कर दी है। जालौन में मनरेगा का नया अधिनियम बताया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कानून बताते हुए प्रभारी मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग संजय सिंह गंगवार ने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के जीवन में स्थायित्व, सम्मान और आर्थिक सुरक्षा लेकर आएगा। बरेली में केशव मौर्य की कार गाय से टकराई। बरेली से एयरपोर्ट जाते वक्त डिप्टी CM केशव मौर्य की कार गाय से टकरा गई। हादसा बजरंग ढाबे के पास हुआ। हालांकि हादसे में केशव प्रसाद मौर्य बाल बाल बच गए। इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। घटना शाम करीब 6 बजे के आसपास हुई की है। भाजपा महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना ने बताया कि हादसे के बाद केशव मौर्य दूसरी कार से एयरपोर्ट रवाना हो गए। मेरठ जा रहे चंद्रशेखर को पुलिस ने रोका तो धक्का मुक्की। मेरठ में दलित परिवार से मिलने जा रहे सपा विधायक अतुल प्रधान SP से भिड़ गए। रोके जाने पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व विधायक की पत्नी धरने पर बैठी। हंगामा के चलते 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। सांसद चंद्रशेखर को गाजियाबाद में रोका तो बैरिकेडिंग कूद कर बाइक से निकले। 25 किलोमीटर पीछा कर पुलिस ने रोका, धक्का मुक्की हुई। चित्रकूट पेंशन घोटाले में 84 वर्षीय जोगवा को हाई कोर्ट से राहत। चित्रकूट कोषागार में सामने आए बहुचर्चित पेंशन घोटाले के मामले में 44 वर्षीय निरक्षर महिला जोगवा उर्फ जगुआ को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उम्र को देखते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक उसे रिहा रखने का निर्णय सुनाया। KGMU डॉक्टर के बाप की 4 हिंदू बीवियां, बेटे को टारगेट दिया था। लखनऊ KGMU के रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन के पिता की 4 हिंदू बीवियां हैं। धर्मांतरण करा उसने 4 राज्यों में शादी की थी। सूत्रों के अनुसार उसने डॉक्टर बेटे को टारगेट दिया था। पुलिस ने सलीमुद्दीन और उसकी पत्नी खतीजा को 5 जनवरी को मुमताज कोर्ट अपार्टमेंट ठाकुरगंज से गिरफ्तार किया था। दोनों उत्तराखंड के खटीमा के रहने वाले हैं। विकसित भारत रोजगार गारंटी मिशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती। कुशीनगर में प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG और AMG विधेयक को ग्रामीण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी या कांग्रेस को क्या पता, जो लोग चांदी की कटोरी और सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, वे लोग क्या जाने बुआई कब होती है, लेकिन प्रधानमंत्री को पता है। भागवत बोले, जैसे जैसे हम एक होंगे उनके टुकड़े होंगे। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जैसे जैसे सनातन धर्म के सब लोग एक होते जाएंगे वैसे वैसे ये टूटते जाएंगे। आप देख लीजिए पिछले 50 सालों में जैसे जैसे हिंदू एक होता गया वैसे वैसे इनके टुकड़े होते चले गए। ये अंदर से खोखले हो गए हैं, सारी दुनिया में हार रहे हैं। वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जैसे हमें तैयार होना है वैसे हम तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए वह हमारे सामने नाच रहे हैं। कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया स्थित ओमकारेश्वर प्लास्टिक फैक्ट्री में शनिवार शाम करीब 4 बजे आग लग गई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई क्योंकि फैक्ट्री में मौजूद सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए। आग लगने के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार इस फैक्ट्री में थर्माकोल से दोना पतल और फोम के आइटम बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वैग से अवेयरनेस कार्यक्रम। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी और आकाशवाणी लखनऊ 12 जनवरी को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वैग से अवेयरनेस का आयोजन करेंगे। यह कार्यक्रम लखनऊ के लुलु मॉल में होगा। आजमगढ़ में बोले प्रभारी मंत्री अनिल राजभर। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के श्रम और सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। सरकार के मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि पूर्व की सरकारों ने धार्मिक कट्टरता फैलाने का काम किया। जिन सरकारों ने अकबर को महान बताया, हम उस परंपरा को मिटाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो संदेश दिया है कि हम गुलामी के प्रतीकों को मिटाएंगे, जो हमारी विरासत है।
जन कल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। जालौन में केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में शनिवार शाम को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग संजय सिंह गंगवार ने की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप संवेदनशीलता, पारदर्शिता और पूर्ण जवाबदेही के साथ कार्य किया जाए। कल्पवासियों की सहूलियत के लिए मेला सेवा ऐप प्रयागराज के माघ मेले में आने वाले कल्पवासियों के लिए तैयार किया गया है मेला सेवा ऐप। इसका आज शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेला प्राधिकरण कार्यालय के सभागार में विमोचन किया। कल्पवासियों की सहूलियत के लिए इस ऐप को बनाया गया है। इस ऐप के QR कोड स्कैन करके श्रद्धालु अपनी शिकायतें एवं सुझाव को दे सकते हैं। इसके पहले कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से माघ मेला के आयोजन के संबंध में जानकारी दी। गाजियाबाद अफसरों की पूरी फौज चंद्रशेखर को नहीं रोक सकी। गाजियाबाद में अफसरों की पूरी फौज आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर को रोकने में पूरी तरह से फेल रही। पहले तो खुफिया इनपुट फेल रहा, फिर यूपी गेट पर सांसद को घेरा तो वह ACP और SHO को धक्का देकर निकल गए। जहां 25 किलोमीटर का रास्ता गाजियाबाद की सीमा में कार से तय किया। उसके बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर मसूरी थाना प्रभारी ने फोर्स के साथ चंद्रशेखर की गाड़ियों को रोक लिया। यहाँ से सांसद बाइक पर बैठकर मेरठ की सीमा में काशी टोल पर पहुंच गए। कानपुर कमिश्नर ने समाधान दिवस में सुनी शिकायतें। कानपुर के सेन पश्चिम पारा थाने पहुंचे कमिश्नर रघुवीर लाल ने यहां पर समाधान दिवस में आई शिकायतों को सुना है। इस दौरान यहां पर 9 फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिनमें से 4 शिकायतों का कमिश्नर ने टीम भेज त्वरित निस्तारण कराया है। इसके साथ ही 5 अन्य शिकायतों में जाँच के आदेश दिए हैं। भटवलिया उपकेंद्र से 11 जनवरी को नहीं आएगी बिजली। देवरिया में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रविवार 11 जनवरी 2026 को भटवलिया स्थित 33/11 kV विद्युत उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति 4 घंटे तक बाधित रहेगी। यह शटडाउन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तावित है। इस दौरान उपकेंद्र से जुड़े करीब 1.5 लाख उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। मकर संक्रांति पर वाराणसी में श्रद्धालुओं का होगा चाय से स्वागत। वाराणसी में मकर संक्रांति पर्व पर आने श्रद्धालुओं का नगर निगम गर्मा गर्म चाय से स्वागत करेगा। इसके लिए राजघाट, दशाश्वमेध घाट और 80 घाट पर चाय के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिस पर चाय पूरी तरह से निशुल्क होगी। श्रद्धालु यहाँ ठंड में चाय पी सकेंगे। इसका खर्च भी नगर निगम के अधिकारियों के कोष से दिया जाएगा, जिसके लिए महापौर अशोक तिवारी ने आयोजित बैठक में ही 5,000 रुपए की राशि देकर शुरुआत कर दी। प्रयागराज में बैंस की फर्जी डिग्री बेचने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। यूपी STF ने प्रयागराज में एक खुद को डॉक्टर बताने वाले एक ऐसे इंटरस्टेट रैकेट के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। BAMS की फर्जी डिग्रियां बांटता था। कांग्रेस ने मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। कुशीनगर जिला कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की घोषणा की है। पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकारों पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को लगातार कमजोर करने का आरोप लगाया है। यह घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। सीतापुर में तालाब की भूमि से हटा अवैध कब्जा। 10 साल से चल रही टेंट की दुकान ध्वस्त। सीतापुर के सदरपुर इलाके में सरकारी भूमि के बाद अब तालाबों और जल स्रोतों पर किए गए अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के कस्बा सदरपुर में स्थित एक तालाब पर पिछले करीब 10 वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जे को शनिवार को बुलडोजर चलाकर हटवा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 6.5 घंटे की देरी से पहुंची गोरखधाम एक्सप्रेस। कोहरे और अन्य कारणों से ट्रेन व उड़ान सेवाएं अब तक नहीं सुधर सकी हैं। शनिवार को भी गोरखधाम एक्सप्रेस 6 घंटे से अधिक की देरी से लखनऊ पहुंची। वहीं गोरखपुर गोमती नगर एक्सप्रेस के यात्री इसकी धीमी चाल के कारण बेहाल रहे। लखनऊ एयरपोर्ट की 1 दर्जन उड़ानें लेट लतीफी का शिकार हुई। उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे के तहत 4 नए सीवेज प्लांट शुरू। इन जिलों को मिलेगा सीधा फायदा। नमामि गंगे
गंगे मिशन फेज 2 के तहत उत्तर प्रदेश में 4 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP शुरू किए गए हैं। इनमें आगरा में 2, वाराणसी और उन्नाव में एक STP शामिल हैं। इन परियोजनाओं से शहरों की सीवर शोधन क्षमता बढ़ी है, जिससे नदियों को स्वच्छ रखने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में अब कुल 152 STP संचालित हैं, जो जल प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गोमती नगर में शनिवार सुबह पाइप्ड नेचुरल गैस PNG की आपूर्ति अचानक ठप आए गई। गैस की आपूर्ति ठप होने से हजारों घरों में सुबह नाश्ता और खाना बनाने 2 का संकट खड़ा हो गया। लोगों को चूल्हा जलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। PNG की आपूर्ति करने वाली ग्रीन गैस लिमिटेड का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण आपूर्ति ठप करनी पड़ी। अखिलेश यादव बोले, डबल ट्रिपल फर्जी वोट बनवाने की साजिश कर रही भाजपा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर फर्जी वोट बनवाने और मतदाता सूची में हेरफेर करने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने विधानसभा, पंचायत और नगर निकाय की मतदाता सूचियों में बड़े अंतर पर सवाल उठाए। यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सुनवाई के लिए अपने समर्थक अधिकारियों को भेज रही है और मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने की मांग की। उन्होंने SIR के दौरान जान गंवाने वाले BLO के परिजनों को मुआवजा भी दिया। यूपी में चेक मीटर की रिपोर्ट गायब। 37 लाख मीटर बिना सहमति के प्रीपेड में बदले। उत्तर प्रदेश में बिना उपभोक्ताओं की सहमति के लाखों मीटरों को प्रीपेड मोड में बदल दिया गया, जो सीधे सीधे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। केंद्र सरकार के निर्देशों की अनदेखी करते हुए चेक मीटरों की रिपोर्ट भी जारी नहीं की गई, जिससे उपभोक्ताओं में विश्वास की कमी पैदा हो रही है। यूपी में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार को लेकर होम स्टे के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा टूरिज्म डिपार्टमेंट। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए होम स्टे और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट BMB योजना को लेकर पर्यटन विभाग 14 से 30 जनवरी तक जागरूकता अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत योग्य आवेदकों को तत्काल पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इस अभियान के लिए प्रति जिला 2 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है। यह राशि 14 से 30 जनवरी तक चलेगा। जागरूकता कार्यक्रमों एवं प्रचार प्रसार पर खर्च की जाएगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब 5000 के स्टाम्प पर परिवार के नाम करे। संपत्ति व्यावसायिक योगी सरकार ने पारिवारिक सदस्यों के बीच सभी प्रकार की संपत्तियों, जिनमें अब व्यावसायिक और औद्योगिक भी शामिल हैं, के दान विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट की अधिसूचना जारी की है। अब मात्र 5000 रुपए स्टाम्प शुल्क और 1% निबंधन शुल्क पर संपत्ति का हस्तांतरण संभव होगा। यह छूट पुत्र, पुत्री, माता पिता जैसे रक्त संबंधियों को मिलेगी, जिससे संपत्ति हस्तांतरण आसान और सस्ता हो जाएगा। पत्नी की फोटो रखकर बेड गद्दे में लगा दिया आग। शाहजहांपुर में पेट्रोल पंप मालिक ने पत्नी से विवाद के बाद उसकी हर निशानी को आग के हवाले कर दिया। पति ने घर के बाहर बेड गद्दा निकालकर उस पर पत्नी की फोटो रखी और आग लगा दी। इस दौरान उसने कहा, पत्नी तलाक चाहती थी, मैंने उसे दे दिया और उसे दिल से भी निकाल दिया। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।